बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। अब चाहे वो पास हो या फेल हो, बात वो नहीं है। वोट कम हो ज्यादा हो, बात वो नहीं है। पर एक कड़ा संदेश गया है स्पीकर चेयर को। कांग्रेस का और विपक्ष का ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। ये नाराजगी है। मुझे लगता है कि ये स्पीकर से ज्यादा सरकार के खिलाफ गुस्सा है। एक आदमी का जिद को पूरा करने के लिए स्पीकर के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया है उसको मुंह खाना पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा कांग्रेस पछताएगा और देश के लोग देखेंगे। देश की राजनीति में अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं और कांग्रेस आर पार के मूड में है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब विपक्षी खेमे के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने लायक नंबर ही नहीं है, तो फिर ये सियासी स्टंट क्यों? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जन भावना का हवाला दे रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इसे स्पीकर की चेयर को संदेश देना बता रही हैं। कि नंबर तो आप लोगों के पास है नहीं, किस तरीके से आगे लेके? देखिए, कोई पहली बार नहीं आ रहा है, कई बार आया है। सब आंख से देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, अन्य नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। तो निश्चित रूप से अगर जनभावना भारत की 140 करोड़ लोगों की जनभावना ना है तो उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। तो ये चर्चा शुरू होगी। अब चाहे वो पास हो या फेल हो, बात वो नहीं है। वोट कम हो ज्यादा हो, बात वो नहीं है। पर एक कड़ा संदेश गया है स्पीकर चेयर को कि आने वाले, ये सिर्फ ओम बिरला जी की बात नहीं है, आने वाले समय में और भी कोई स्पीकर्स बनेंगे कि उनकी जो जिम्मेदारी है निष्पक्षता से काम करने की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मर्यादा करने की जिम्मेदारी है, वो उसको बखूबी निभाएंगे। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने से रोकते हैं। इसी के विरोध में करीब 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए। वैसे आंकड़ों और बाजीगरी में सत्ता पक्ष यानी एनडीए काफी मजबूत है। करीब 290 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि विपक्ष का ये प्रस्ताव गिरना तय है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सिर्फ एक आदमी की जिद को पूरा करने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत पछताएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। तो पलटवार में एनसीपी शरद गुट की सांसद फौजिया खान ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को मजबूरी बताया। कोर्ट को मानते नहीं है, कोर्ट का टिप्पणी को ये लोग क्रिटिसाइज करता है, इलेक्शन कमीशन का बात नहीं मानता है, कोई भी संवैधानिक संस्था है बात मानता ही नहीं, डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं। कांग्रेस वाले एक ही परिवार को ही मानते हैं ये लोग। अब लोकसभा स्पीकर जो है, एक ही पद बचा था जिसको कांग्रेस पार्टी, मैंने सोचा कि इसको तो बख्श देंगे, उसको भी नहीं बख्शा। तो हम लोग जवाब देंगे अच्छी तरह से सदन में, लेकिन कांग्रेस पछताएगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में बिना कोई कारण और बिना सोच समझ के एक आदमी का जिद को पूरा करने के लिए स्पीकर के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया है उसको मुंह खाना पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा कांग्रेस पछताएगा और देश के लोग देखेंगे। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो फिर यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है, यहाँ पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कहाँ है? तो दूसरा और पर्याय क्या रह जाता है सिवाय इसके कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाए? कांग्रेस का और विपक्ष का ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी राहुल सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की और बिना नाम लिए राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पीकर साहब हुड़दंगी छात्रों को भी बड़ी कुशलता से संभालते हैं। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं,
उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। स्पीकर की कुर्सी को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष इसे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा और निष्पक्षता का सवाल बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे राहुल गांधी की जिद और विपक्ष की सियासी हताशा करार दे रहा है। नंबर गेम साफ तौर पर सरकार के पक्ष में है। ऐसे में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जब विपक्ष के पास आंकड़े ही नहीं है, तो क्या ये सिर्फ सियासी स्टंट भर है? क्या लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को विवाद में घसीटना लोकतंत्र के लिए सही है? क्या ये पूरा विवाद सिर्फ एक नेता यानी कि राहुल की नाराजगी से जुड़ा है? क्या इसीलिए जनभावना के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाए जाने का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देश की राजनीति में अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी तलवारें खींच चुकी हैं और कांग्रेस आर पार के मूड में है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब विपक्षी खेमे के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने लायक नंबर ही नहीं है, तो फिर ये सियासी स्टंट क्यों? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जन भावना का हवाला दे रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इसे स्पीकर की चेयर को संदेश देना बता रही हैं। कि नंबर तो आप लोगों के पास है नहीं, किस तरीके से आगे लेके? देखिए, कोई पहली बार नहीं आ रहा है, कई बार आया है। सब आंख से देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, अन्य नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। तो निश्चित रूप से अगर जनभावना भारत की 140 करोड़ लोगों की जनभावना ना है, तो उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। तो ये चर्चा शुरू होगी। अब चाहे वो पास हो या फेल हो, बात वो नहीं है, वोट कम हो ज्यादा हो, बात वो नहीं है। पर एक कड़ा संदेश गया है स्पीकर चेयर को कि आने वाले, ये सिर्फ ओम बिरला जी की बात नहीं है, आने वाले समय में और भी कोई स्पीकर्स बनेंगे कि उनकी जो जिम्मेदारी है निष्पक्षता से काम करने की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मर्यादा करने की जिम्मेदारी है, वो उसको बखूबी निभाएंगे। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने से रोकते हैं। इसी के विरोध में करीब 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए। वैसे आंकड़ों और बाजीगरी में सत्ता पक्ष यानी एनडीए काफी मजबूत है। करीब 290 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि विपक्ष का ये प्रस्ताव गिरना तय है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सिर्फ एक आदमी की जिद को पूरा करने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत पछताएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। तो पलटवार में एनसीपी शरद गुट की सांसद फौजिया खान ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को मजबूरी बताया।